हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम प्री में स्वागत है। तो आप सभी वीडियो के लिए बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर गद्यांशों का जो है प्रश्न उत्तर कैसे देते हैं, सटीक उत्तर, ठीक है, जो कि आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है मैथ हिंदी में, ठीक है, 100 नंबर का हिंदी में एग्ज़ाम होता है, उसमें से 20 नंबर जो है गद्यांश ही आ जाता है, ठीक है। तो गद्यांशों का जो है प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, तो इसको हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज जो है इस वीडियो में 20 के 20 जो अपनी मुट्ठी में कर लेना है, ठीक है, और आपको नया ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो यह देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया ही गद्यांश है, ठीक है। देखिए, ठीक है, गद्यांश नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए गद्यांश आपको दिया रहेगा 4 गो, ठीक है। 4 गो बोलिएगा कैसे दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप कहिएगा कैसे, तो एक जो रहेगा तो एक में का भी दिया रहेगा और खा भी दिया रहेगा, तो इन दोनों में से आपको एगो ही किसी का बनाना है, और 2 नंबर में भी दिया रहेगा का और खा, ठीक है। तो इन दोनों गद्यांशों में से एक का ही बनाना है, आपको 20 नंबर का आएगा। अगर का बनाते हैं तो 10 नंबर, अगर 2 का बनाते हैं तो 10 नंबर। आप चाहेंगे कि नहीं सर हम 2 के जो है एक के खा बनाएंगे और 2 के का बनाएंगे, फिर भी 10 नंबर और 10 नंबर। कहेंगे कि नहीं सर हम एक के जो है का बनाएंगे और 2 के खा बनाएंगे, फिर भी 10 नंबर मिलेगा। कहेंगे कि नहीं सर हम एक के खा बनाएंगे और 2 के खा बनाएंगे, फिर भी 10 नंबर। परंतु कभी भी एक के का और खा बना दिएगा तो 20 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन चेंज हो चुका है, ठीक है। और कभी भी 2 के का और खा बना दिएगा तो 20 नंबर नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक गद्यांश बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक गद्यांश बनाना है, ठीक है। एक एक का उत्तर देना है तभी आपको 10 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, ठीक है। आपको प्रत्येक प्रश्न जो 2 अंकों का होगा, अगर 2 गुने 5 करिएगा तो 10 अंक मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब पढ़ना स्टार्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन भी नज़र डालते रहेंगे, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए प्रश्न एक का उत्तर जो है, ठीक है, कहते हैं पृथ्वी के साथ कौन सूर्य का परिभ्रमण करता है, ठीक है। तो लिखें, ध्यान देखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है, ठीक है। तो बताइएगा पृथ्वी के साथ सूर्य कौन परिभ्रमण करता है। देखिए पृथ्वी आगे, सूर्य आगे, क्या आगे, चंद्रमा बाकी। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा चंद्रमा क्या, देखिए यहाँ पर चंद्रमा भी साथ है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर लिखिएगा कि पृथ्वी के साथ कौन यानी कि सूर्य का परिक्रमा करता है। लिखिएगा पृथ्वी के साथ चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है, ठीक है। चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है, ठीक है। तो इतना लाइन को लिख दिएगा तो आपको लाइन सटीक हो जाएगा कि पृथ्वी के साथ कौन परिभ्रमण करता है, तो कौन को आपको काट देना है और लिखना है पृथ्वी के साथ चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक प्रश्न बनाएगा 2 नंबर। अगला है कि कितने दिनों के महीने होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए इस लाइन को अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, और अगर ये नहीं पता चला तो यहाँ देखिए पूरे लाइन को पढ़िए। कहते हैं सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं। तो बोला कितने दिनों के महीने होते हैं। तो देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि जनवरी का जो महीना होता है 31 होता है, फरवरी का महीना जो होता है 28 या कभी कभी 29 का होता है, अगला होता है 30 के, अगला होता है 31 के, 30 के, 31 के। तो सामान्यतः जो बात करें तो 30 दिन का महीना इसको माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कितने दिनों के महीने होते हैं, तो कितने को काट देना और लिखना है सामान्यतः 30 दिनों। यहाँ देखिए 30 दिनों के महीने होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख दिएगा, उत्तर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो लिखिएगा सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन अगर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कहते हैं कि 30 दिनों में कितने पक्ष होते हैं। तो देखो वो यहाँ लिखा है 30 दिनों में
15-15 दिनों के 2 पक्ष होते। आपसे ये नहीं पूछा कि कितने कितने पक्ष होते, ये नहीं, आपसे एक कितने पूछा है तो एक कितने के मतलब एक जवाब देना है। कितने कितने बोलता दो, तो दो को बोलते हैं 15-15 दिनों के। आपसे एक को 15 एक को कितने पूछा है ना, तो लिखेंगे कि 30 दिनों में कितने पक्ष होते हैं, तो 30 दिनों में 15-15 के 2 सप्ते होते हैं। ऐसा नहीं लिखना, लिखना है कि 30 दिनों में कितने पक्ष होते हैं, तो कितने को हटा के 2 कर देना। 30 दिनों में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर अच्छा से देखा रहा होगा कि यहाँ पर देखिए कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। 30 दिनों में 2 पक्ष होते हैं और 15-15 दिन के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से सटीक देना है। आप सामने देख रहेंगे। अगला है, अगला देखिए कहते हैं कि शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, देखिए जिन 15 दिनों में पूर्णिमा, देखिए किसे कहते हैं, किसे कहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा परिभाषा लिखना है, ठीक है। देखिएगा, जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है, ठीक है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल का पक्ष किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि इस लाइन को लेके इस लाइन को आपको यहाँ तक लिख देना, ठीक है। यहाँ तक आपको भर देना है कि उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कहते हैं लास्ट में लिख देना, ओके ओके, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगला सवालों का जवाब है कि कृष्ण पक्ष के तहत देखिए जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक आता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको लाइन को उठाना है और छाप देना है कि जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक आता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैट्रिक और इंटर वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको उम्मीद है कि 3 गद्यांश बताए हैं तो 3 समझ में आया होगा। अब देखते हैं चौथा गद्यांश, ठीक है। देखिए हार्ड कुछ नहीं होता, आप लोग को लग रहा होगा कि हार्ड होता है, हार्ड देखिए कुछ नहीं होता, आपको मन की भ्रम है कि हार्ड होता है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपरे रखेंगे और सामने पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप सभी लोग इसका प्रश्नों के साथ साथ में उत्तर दे सके। देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि हिंदी के नवगीतकारों में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ देखिए पढ़ेंगे कि हिंदी के नवगीतकारों में उमा शंकर तिवारी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बोला किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो देखिए हिंदी के नवगीतकारों में उमा शंकर तिवारी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको किसका स्थान है, तो किसका को हटा के केवल और केवल उमा शंकर तिवारी भर देना। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि हिंदी के नवगीतकारों में उमा शंकर तिवारी का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो आपको इतना ही भरना, उमा शंकर तिवारी किसका है, तो उमा शंकर तिवारी का, ओके। आपका आंसर हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया है उसी तरह से ही बनाना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि उमा शंकर तिवारी जी का पहला कवि संकलन कौन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस लाइन को अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि तिवारी जी का पहला कवि संकलन जलते शहर में, ठीक है, जलते शहर में है। तो बोला है, आपको यही पूछा है कि उमा शंकर तिवारी जी का पहला कवि संकलन कौन है, तो कौन को हटा देना, ठीक है। आपको किसको हटाना है, तो कौन को हटा देना। यहाँ पर लिखना है कि उमा शंकर तिवारी जी का पहला कवि संकलन जलते शहर में है, ठीक है। आपको इसी तरह से उत्तर देना, आपको 2 नंबर के 2 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि तिवारी जी के गीतों का विषय कौन है, ठीक है। अब भाई गीतों का विषय कौन है, तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको पूरे ही तरीका से समझ में आ जाएगा कि गीतों का जो है विषय कौन है। यहाँ देखिए कहा गया, उमा शंकर तिवारी गांव और परंपरा से जुड़े होने के साथ ही उनका आधुनिक भी है और उसके बाद उनकी आधुनिक भारतीय ढंग भी है जो उनके गीतों का नया तेवर और नई शैली प्रदान करती है, ओके। तो यहाँ पर देखिए कहा है कि यानी तिवारी जी के गीतों का विषय कौन है, तो गीतों का जो विषय है, ठीक है, देखिए उनके जो है गीतों का जो नया तेवर है, नई शैली प्रदान करती है। अच्छा, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा छोटा करिएगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, तिवारी जी के गीतों का विषय आम आदमी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर लिखेगा उत्तर में कि तिवारी जी के गीतों का विषय कौन है, तो कौन को हटा के आपको लिखना है आम आदमी, ठीक है। तिवारी जी के गीतों का विषय क्या, आम आदमी है, ओके। आपको उत्तर इसी प्रकार से लिखना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांव के परंपरा से कौन जुड़ा हुआ था। ठीक है, गांव के परंपरा से कौन जुड़ा हुआ था। अब थोड़ा सा देखिए, आप सभी लोग को पता आ रहा होगा कि देखिए उमा, यहाँ पर गांव के परंपरा से कौन जुड़ा हुआ था। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ से लाइन पढ़िए, उमा शंकर तिवारी गांव और परंपरा से जुड़े होने के साथ ही आधुनिक भी है। तो आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है केवल और केवल कि गांव और परंपरा से कौन जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ भाई। तो यहाँ पर उमा शंकर तिवारी जी गांव और परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो आपको केवल और केवल उत्तर इतना ही देना है कि उमा शंकर तिवारी गांव और परंपरा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, गांव और परंपरा से उमा शंकर तिवारी जुड़ा हुआ था। ओके, इसका उत्तर आपको इसी तरह से लिखना है, आपको 2 नंबर के 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उमा शंकर तिवारी की आधुनिकता कैसी थी। देखिए आपको यहीं पर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि उनकी आधुनिकता कैसी थी। ओके, आधुनिकता कैसी थी, आधुनिकता कैसी थी। यहाँ पर अगर पढ़े तो देखिए लिखा, उमा शंकर तिवारी परंपरा से जुड़े होने के साथ आधुनिक है, उनकी आधुनिकता भारतीय ढंग की है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट देखिएगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन 5 दे रहा है कि उमा शंकर तिवारी की आधुनिकता कैसी है, कैसी। तो यहाँ पर इस लाइन को अगर पढ़िएगा तो आपको पूरे समझ में आएगा कि उनकी आधुनिकता भारतीय ढंग की है। तो बोला उमा शंकर तिवारी की आधुनिकता कैसी है, तो कैसी को हटा के लिख देना कि भारतीय ढंग की है। ठीक है, उमा शंकर तिवारी की आधुनिकता भारतीय ढंग की है। ठीक है, आपको इसी तरह से गद्यांशों के जो है प्रश्न उत्तर जो होते हैं आपको उत्तर देना होता है। तो आपको 10 नंबर के 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर से बता देना चाहते हैं कि देखिए गद्यांश में जो है आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर का में भी एक के का भी दिया रहेगा और एक के आपको खा भी दिया रहेगा। तो एक के का और खा दोनों में से एक को बनाना है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। यह गद्यांश जो विद्यार्थी नहीं भी पढ़े रहते हैं वो भी बनाते हैं, उसको भी 20 नंबर मिल जाता है। तो ठीक है, और ये भी देखिए 20 नंबर, ये भी 10 नंबर के आएंगे। तो 10 और 10 देखिए 20 नंबर के यहाँ पर गद्यांश आपको क्लियर हो गए। तो 100 नंबर के एग्जाम में अगर जाते हैं एग्जाम देने तो उसमें से आपको 20 नंबर आपको गद्यांश हो गए। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे ही आपको लॉजिक वाले जो एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिखलाएंगे, आपको वैसे ही वैसे वीडियो आपको कवर पहले करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेहनत आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर देगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह के टॉपिक में। आप लोग को कोई भी अगर राय सुझाव रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमको इस तरह के टॉपिक पहले कवर कर दीजिए। ठीक है, आपको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।